Now come to the next topic, that is microsporangia, right? After the flower or the stamens. Now the microsporangia, that is the structure where the microspore or pollen grains are developed, right? If you go through the transverse section of Dithecus anther, राइट, हम डाइथिकस एंथर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो डाइथिकस एंथर में 1, 2, 3 and 4 पॉलन चैम्बर और माइक्रोस्पोरेंजिया आपको मिलेंगे, ठीक है। नाउ you will find 1, 2, 3 and 4. These are the 4 different layers which is present in the anther wall, ठीक है। एंथर वॉल में 4 लेयर हो गई, राइट। और इन 4 लेयर्स के बाद में दिस स्ट्रक्चर इज फुल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यूज, मीन्स माइक्रोस्पोरेंजिया, they are full of sporogenous tissues. Now come to the layers first. The outermost layer, that is epidermis, right? Single layer है, protective layer है, single है, right? Single and protective layer है, ठीक है। Followed by the epidermis, then a very important layer, that is एंडोथीशियम, ठीक है। अब एंडोथीशियम में अगर आप गौर करो तो मैंने कुछ लाइंस यहाँ पर आपको ये शो करी हैं, राइट। ये जो लाइंस हैं ये बेसिकली क्या है, सेल्यूलोज फाइबर्स हैं, सेल्यूलोज फाइबर्स, ठीक है। अब ये सेल्यूलोज फाइबर क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन प्रोवाइड कर रहे हैं। द रीजन इज जो एंडोथीशियम है इसकी आउटर वॉल तो थिनर होगी, आउटर वॉल तो थिन है, बट जो इनर वॉल है, इनर वॉल, दिस इनर वॉल हैविंग द कैलोज बैंड, कैलोज थिकनिंग होंगी, राइट। इस कैलोज की वजह से ये बैंड फॉर्म हो जाता है जिसे हम कैलोज बैंड कह रहे हैं, ठीक है। that will provide the rigidity to the anther, ठीक है। Now very important thing, at some places these callous band, मैं callous band को ही extend कर रहा हूँ, at some places these callous bands are absent, कुछ जगह पर ये callous band absent हैं। Now these places are called stomium, ठीक है। जहां पर कैलोज बैंड नहीं है, दैट एरिया इज कॉल्ड स्टोमियम। ये स्टोमियम जो है ये हेल्प करेंगे रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। यानी मैं सिंपल सी बात कहूं कि जो आपकी लाइन ऑफ डेहिसेंस है, दिस लाइन ऑफ डेहिसेंस इज डिवाइड ऑफ द callous band and they are called stomium and helpful in the releasing of the pollen grain, okay। Now the third layer is middle layer। middle layer जो है वो आपकी middle layer की अब बात कर ले जरा, तो middle layer आपकी जो है वो 1 to 3 layer thick, one। सेकेंड थिंग इज पैरेन्काइमेटस होगी, पैरेन्काइमेटस, ठीक है। एंड एब्सेंट इन मैच्योर एंथर, ठीक है। मैच्योर एंथर में आपकी मिडिल लेयर भी नहीं होगी, आपकी टेपिटम भी नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये 3 लेयर आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। आउटर मोस्ट आपकी एपिडर्मिस है जो सिंगल लेयर है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। सेकेंड इज एंडोथीशियम, एंडोथीशियम की 2 वॉल हो गई। आउटर वॉल इज थिन एंड इनर वॉल इज थिक। थिक क्यों है?
due to the presence of the callose bands. Some places, at some places the callose bands are absent and these are called stomium, right? The stomium क्या help कर रहे हैं? At this stage or at this places the stomium burst and release the pollen grains, right? तो जो थिन आ जाएंगे, जो लाइन ऑफ डेहिसेंस है वो बेसिकली स्टोमियम रीजन है जहां से ये एंथर जो है वो बस्ट करेगा और दे रिलीज द मैच्योर पॉलन ग्रेन्स. नाउ द थर्ड लेयर इज द मिडिल लेयर. 1 to 3 लेयर थिक होगी, पैरेन्काइमेटस होगी, राइट? मैच्योर एंथर में आपको नहीं मिलती बिकॉज इन मैच्योर एंथर all the nutrient absorbed by the tapetum and provided to the development of the microspores, right, or pollen grain. Now next is the tapetum. tapetum का केस जो है थोड़ा सा important है as far as your board as well as the competitive exam. The tapetum layer, tapetum initially is diploid, but become polyploid. ठीक है? देखिए इनिशियली डिप्लॉइड है, राइट? यानी 2 न्यूक्लियस हैं उसके अंदर, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होगा इट बिकम पॉलीप्लॉइड. पॉलीप्लॉइड होने से इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाएगी एंड पॉलीप्लॉइड का रीजन है एंडोमाइटोसिस. याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है एंडोमाइटोसिस. ड्यू टू द एंडोमाइटोसिस द न्यूक्लियर डिवीजन इज टेक्स प्लेस बट नो साइटोकाइनेसिस, राइट? तो इसके न्यूक्लियाई नंबर्स इंक्रीज करते चले जाएंगे जिससे इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी फास्ट होती चली जाएगी. Another important feature of the tapetum, it provide nutrition to developing microspores or pollen grains. किससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं? माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स को, जिससे कि ये मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे. कहां से? एब्जॉर्ब फ्रॉम मिडिल लेयर. मिडिल लेयर से एब्जॉर्ब करके माइक्रोस्पोर्स को दे रहे हैं न्यूट्रिशन जिससे कि इनका फर्दर डेवलपमेंट हो सके. ठीक है? तो दिस इज द मेन रोल ऑफ द tapetum. सिर्फ मैं कंपटीशन के लिए एक पॉइंट और दूंगा, राइट? जो tapetum है, tapetum बेसिकली ऑफ 2 टाइप. एक हम बोलते हैं अमीबॉइड, राइट? अमीबॉइड tapetum, और एक हम कहते हैं सिक्रीटरी tapetum. देखिए पहली वाली जो अमीबॉइड tapetum है इट इज प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म और अंडरडेवलप्ड एंजियोस्पर्म, राइट? while the secretory tapetum is present in the well developed angiospermic plant. The basic reason, at the time of the microspore formation, तो ये जो अमीबॉइड tapetum है ये completely absorb हो जाएगी, राइट? यानी आपको इसमें कुछ भी आफ्टर द पॉलिनेशन और बिफोर द पॉलिनेशन जो एंथर है उसमें आपको tapetum नहीं मिलेगी. बट सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर tapetum की मैं बात कहूँ तो जो सिक्रीटरी tapetum है इट इज नॉट क्विकली रीअब्सॉर्ब्ड, राइट? स्लो रीअब्सॉर्प्शन होगा तो माइक्रोस्पोर जो है वो वेल डेवलप होंगे, राइट? नंबर्स में भी बहुत ज़्यादा होंगे. ठीक है? सो दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजिया. 4 वेल डेवलप लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, tapetum, राइट? अब उसके बाद जो है आपका
नेक्स्ट आपका आएगा पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। फिर मेरे ख्याल से ये आपको माइक्रोस्पोरेंजिया क्लियर हो गया होगा, ओके।